गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेंस जो होता है ना, उसका शुरू से मैंने भेद पढ़े होंगे 3। एक फिल्म आप देखे होंगे, कौन सा फिल्म? वो दिलवाले फिल्म है। क्या है? दिलवाले। दिलवाले का कोई 3 गाना बताइए तो। उसमें 3 गाना पुरानका गाना है। दिलवाले बहुत सारा फिल्म। एक है जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं था थी, है ना। फिर एक और गाना है, जीता हूँ जिसके लिए मरता हूँ, एक ऐसा लड़का है जिसे मैं प्यार करती हूँ। फिर है, अंत में को देखिएगा, सातों जन्म में तेरे करता रहूँगा प्यार, मर भी गया तो मैं तुझे, है ना। सपना समझ के भूल न जाना, वो दिल वाले साथ निभाना। तो देखिए, ये जो बीती हुई बात है उसको पास्ट कहते हैं, अभी की बात है उसको प्रेजेंट कहते हैं। जैसा पहले बता चुके हैं, इधर फ्यूचर आगेगी वाक्य का पहचान होता है। अब क्या है, एक्टिव क्या होता है, एक ही बात को 2 तरह से करने का ढंग होता है। जैसे मैं खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, तो खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। मैं साइकिल चला रहा हूं तो साइकिल मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। तो देखिए, एक बात जो उसको एक्टिव बोलते हैं, इसके 2 भेद होते हैं बस के। एक होता है एक्टिव, एक होता है एक्टिव। शॉर्ट में लिखते हैं, नाम के चक्कर में ज्यादा आपको चक्कर ना लगे, इसलिए याद करने का। तो देखिए, ये फर्स्ट दिए हैं, ये फर्स्ट जो बच्चा इसका ये है, सेकेंड वही, इसी का फर्स्ट बच्चा किसका है? हाँ, पास्ट का, वही का फ्यूचर का, तो उसका है। तो जनरल इसका सूत्र क्या होता है, एक्टिव का जैसे जनरल लीजिएगा तो होता है सब्जेक्ट। ये पहलका माने किसका? पहलका को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। अच्छा, दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट, है ना। इसी तरह से इसमें क्या बोलता है? सिंपल पास्ट, चाहे पास्ट इंडेफिनिट, अथवा इसको क्या बोलते हैं? सिंपल फ्यूचर अथवा पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। तो उसका नाम के चक्कर में हम नहीं रहने देंगे ना, कि नाम के चक्कर में दिक्कत होती है आपको। तो एक में देखिए क्या है, फर्स्ट बेटा है, इसमें होता है मैं खाता हूं जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? आई। सब्जेक्ट में क्या हो जाता है? सब्जेक्ट V1 होगा इसमें, फिर क्या होगा? अथवा V1 चाहे V5 होता है बाबा, और फिर ऑब्जेक्ट। ये इसका एक्टिव का सूत्र होता है। उदाहरण के लिए हमें जैसे कहते हैं ही ईट्स, है ना, ही ईट्स। अच्छा, आई के साथ लिखते हैं, चलिए ज्यादा लफड़ा न पर इसके लिए। आई माने मैं, आई ईट एन एप्पल। क्या है? मैं एक सेव खाता हूं। एन क्यों प्रयोग होता है? अभी आर्टिकल्स की चर्चा कर रहे थे, जहां एक का बोध वहां पर क्या होगा? ए चाहे एन का प्रयोग होगा। जहां एक का बोध वहां पर ए चाहे एन का प्रयोग होगा। जिसका उच्चारण हिंदी में लिखिए, हिंदी में आपको 25 तरीका बताया जाएगा, सब भूल जाइए। हिंदी में उसको लिखिए आप। हिंदी में यदि आई से लिखाता है तो उससे पहले एन लगा दीजिए, और यदि कख से ह तक लिखाता है तो सीधे ए लगा दीजिए। फिर द का प्रयोग जो दुनिया में अकेला है, निश्चित है, खास व्यक्ति के लिए बोध कराना है। जैसे बॉयज आर नटी, तो बच्चे बदमाश होते हैं। द बॉयज आर नटी माने खास बच्चा बदमाश है, तो द से पार्टिकुलर हो जाता है। ए एन का प्रयोग होता है एक के लिए। एक का प्रयोग कहाँ करेंगे? कुछ नहीं, वोवेल कॉन्सोनेंट सब गोली मारिए, कुछ नहीं सीखिए। एक लाइन में उसको हिंदी में लिख लीजिए। हिंदी में क से लेकर के ह तक आता है तो लगा दीजिए उसमें क्या? ए। अब बाकी
उसके बाद आता है कहां से कहां तक, हाँ अ से आई तक आता है तो उसमें एन लगा दीजिए। कहिए कैसे, उसी में देखिए थोड़ा जगह बचा हुआ है। जैसे आप कहेंगे, कोई कहता है कि माने इसके पहले क्या लगेगा, जैसे कहेंगे बॉल के पहले क्या लगेगा, बॉल, ए बॉल की एन बॉल, ए। तो कोई कहता है कि वही लोग पढ़ाते हैं कि भाई कॉन्सोनेंट के पहले ए लगाइए, कॉन्सोनेंट के पहले ए लगाइए। अब कुछ अपवाद होते हैं, आप लिख लीजिए, कहेगा कथी कथी, जैसे इसको लिखिए, क्या है, अपवाद। अपवाद होता है, ये होता है, ऑनेस्ट होता है ना। ये तो है माने क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट, फिर भी इसके पहले क्या लगेगा, एन। हम आपको क्या बोले, सो गोली मारिए, ये सब नहीं सीखिए वोवेल कॉन्सोनेंट। आप इसको बॉल को लिखिए हिंदी में, बॉल कथी से लिखाया, कहां से, स्वर से कि व्यंजन से, तो माने क से ह के बीच है कि नहीं, सीधे क्या लग जाएगा। कहता है कि ऑनेस्ट से पहले एन ऑनेस्ट मैन रखिए, क्या लिखिए, एन ऑनेस्ट, एन आवर, ऐसा कहते हैं ना। तो एन आवर कहते नहीं भाई, आप इसको आवर को ऐसे लिखिए, आवर, हिंदी में लिखिए ऑनेस्ट। क्या हुआ, अरे आ हुआ तो है, इसके साथ क्या लगेगा। तो उस सर आपको क्या बोलते हैं कि भाई आपको वोवेल से जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो से पहले ए का बोध होता है, ये लगाइए। यदि माने कुछ अपवाद होता है, लिख लो। लिखने के लिए क्या कहेंगे, आवर लिख लीजिए, ऑनेस्ट लिख लीजिए। इस अपवादे के चक्कर में हो जाता है। फिर दूसरे तरह से क्या बताएंगे कि अम्ब्रेला, क्या है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का पहले क्या लगेगा, हाँ एन। कहते हैं कि भाई जो ही वोवेल से शुरू होता है ना, ये हम नहीं बता रहे हैं, जनरल टीचर जो पढ़ाते हैं वो बोल रहे हैं। भाई जनरल टीचर पढ़ाते हैं कि अम्ब्रेला, जो एप्पल, जो भी माने वोवेल ए ई आई ओ यू वोवेल से शुरू होता है, उससे पहले क्या लगाइए, यदि अकेला है तो एन लगाइए। फिर कहेंगे कुछ अब अपवाद होता है, आप लिख लीजिए, कुछ अपवाद ऐसे लिख लीजिए। तो आपको क्या कहेंगे, अपवाद में क्या क्या लिखने के लिए कहेंगे, देखिए ये अपवाद है, ये क्या है, ये अपवाद है, लिख लीजिए, ऐसे कहेंगे। फिर कहेंगे ये अपवाद है, हाँ। तो भैया अपवाद है ही नहीं, हम क्या बोले, उसको छोड़िए, उसको नहीं लिखना है, आप इसको लिखिए। तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखा रहा है, ला। हम आपको शुरू में क्या बताए हैं, बताइए पहले क्या बताए, क्या बताए हैं, हाँ। तो इसके साथ क्या लगेगा, लगेगा, हमको ये बात तो नहीं ना बोल रहे हैं। फिर इसको आप लिखिए, यूनिवर्सिटी माने विश्वविद्यालय होता है, यू नी वर सी टी, यूनिवर्सिटी जो होता है, तो ये क्या है, ये क्या है, हाँ। तो कहते हैं कि भाई इसके साथ मैंने एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा। कुछ अपवाद है, तो अपवाद कहाँ रहा बताइए, इसके साथ भी ये तो लगभग करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्या है, यह है, यह के साथ क्या लगता है, क से हक माने क से जो ह तक है उसके साथ क्या लगता है, हाँ ए लगता है कि नहीं, तो अपवाद रहा। फिर कहते हैं कि ए में है वो, देखो ये तो है कॉन्सोनेंट से शुरू, तो इस अनुसार क्या लगना चाहिए, ए में। लेकिन होता है कि वॉइस को अपवाद होता है, क्या होता है, अरे होता है, तुम लिखो आराम से, माने जबकि आप हमारा सूत्र आप लगाइएगा, इसको ऐसे लिखिए, एम ए, ये क्या है, पहले का अक्षर क्या है, तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी में ये यूनिवर्सिटी होगा, ये एम ए में होगा। कोई दिक्कत है, कोई भी शब्द ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। पूछिए कोई बात जो आपको लगता है, बोलिए, है कोई बात तो बोलिए, जो इस नियम से हम सीधे क्या बोले हैं उसको हिंदी में लिख लीजिए। हिंदी में बोलते अंग्रेजी को मारो बोले हिंदी में समझो, तो अंग्रेजी को मारो बोले हिंदी में समझो, हिंदी में लिखिए। उसका उच्चारण यदि माने स्वर है, उच्चारण यदि शुरू में यदि क से ह तक है उसमें ए लग जाएगा, और आई सब है तो क्या हो जाएगा, एन लग जाएगा, बस इतना है और कुछ नहीं है। कोई यूनिवर्सिटी यह लिखेंगे, ये ए में लिखेंगे, अम्ब्रेला का अ हो गया, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत हुई, आपका एक कॉन्सोनेंट सब खत्म हो गया। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कितना होता है, आर्टिकल्स बोलिए, आर्टिकल्स कितना होता है, हाँ एक होता है ए एन, एक होता है द। ये पर्टिकुलर दुनिया में कोई अकेला रहे, द, हाँ हाँ पूरे दुनिया में अकेला रहे, द माने क्या कहते हैं, गंगा। इस तरह से कोई अकेला है दुनिया में तो उसके लिए द रहेगा।
कहेगा बॉयज आर नॉटी, तो बच्चे बदमाश है, द बॉयज आर नॉटी, खास बच्चे बदमाश है, खास के लिए द, ये एन अकेला रहे, यदि उसका उच्चारण रहे क से ह तक, क से ह तक, माने क से ह ज्यादा है कि नहीं, क से ह ज्यादा संख्या, तो उसके लिए कम वाला लगा दीजिएगा। अ से आ तक, अ से अंग तक कितना है, कम है, तो उसके साथ ज्यादा लगा दीजिए, बस हो गया, इतना ही याद रखना है। अब आगे चलते हैं, आपका आर्टिकल्स भी एक तरह से हो गया इसमें। अब देखिए इसमें ये फर्स्ट है कि मैं क्या खाता हूं, सेव खाता हूं, तो इसको उल्टा कहेंगे तो सेव मेरे द्वारा खाया जाता है। क्या कहेंगे, सेव मेरे द्वारा खाया जाता है। तो देखिए इसका एक्टिव का पैसिव में क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है, जो ई रहेगा ना यह सही बन जाता है। तीन को चीज याद रखिएगा, कुछ नहीं, एक इसमें बाई लगता है, एक क्या लगता है बाई, एक हमेशा भी3, इसमें क्या लगेगा हमेशा भी3, पी में हमेशा क्या लगेगा भी3 लगेगा, याद रखिए। पी में क्या लगेगा हमेशा, माने पी माने क्या, पैसिव, पैसिव में हमेशा भी3 लगेगा। अब बाकी जो टेंस वाला सूत्र है, टेंस तो जानिए रहे हैं, हमने बोला कि आप जो जानते हैं उसी में सिखाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव वो पहले लिख दीजिए, ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब बताइए फर्स्ट में होता था V1 V2, सेकेंड में EJMR पर होता था कि नहीं, EJMR सेकेंड में EJMR, मैं खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, है ना, गा रहा हूँ इस महफिल में, है ना, खा रहा हूँ इस स्कूल में। चलिए तो यहाँ पर क्या होता है, इज एम, हाँ आर, EJMR हो गया। सेकेंड वाला घर जो सेकेंड टेंस में यहीं पर होता था, इसमें EJMR, यहाँ पर वाज भी, वहां पर शैल भी, विल भी। यदि आप पढ़े होंगे तो देखेंगे, नहीं तो पीछे का। तो इसमें ये पहल का बेटा ही पढ़ रहे हैं, इसमें क्या करें पहल का बेटा का, देखिए प्लस क्या है इतना, अब क्या लगेगा हमेशा इसमें, दूसरे घर में क्या लगेगा V3, क्या लगेगा हाँ V3, इसके बाद बाई, तब माने ये माने इसका सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन अभी लिखने के लिए लिख देते हैं, मान लीजिए ऐसा है ना। अब देखिए जैसे कि मैं सेव खाता हूं, तो क्या हो जाएगा, सेव मेरे द्वारा खाया जाता है, कुछ भी नहीं करना है। एन एप्पल यहाँ है, ये डाल दीजिए, एन एप्पल, और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, देखिए जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन, आपसे बात कर रहे हैं तो सेकेंड पर्सन, आ जेकरा बारे में उल्टा सुल्टा बतिया रहे हैं वो तो उकर पुतो यहाँ नहीं, ये ना पूछा, बड़ा नकटीनी है जो नहीं सुन रहा है। तो क्या हो गया, ये ना पूछा, शुरू में तो शादी के समय में रही तो बड़ा अच्छा व्यवहार रही, अभी तो नहीं है, बाप रे अंकार के ले रही है। तो जिसके बारे में बात करें थर्ड पर्सन, हम बोल रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन, और सुन रहे हैं तो सेकंड पर्सन। हम यदि बोलने वाले दो हो जाएंगे तो सिंगुलर से क्या हो जाएंगे, प्लूरल वी। आ सब के लिए अंग्रेजी में यू, माता है तो यू, पापा है तो यू, तुम है ना, तुम भी इल्मी बना दिए हुआ, आपके लिए भी तुम, आप लोग के तुम के लिए, सबके लिए वही, तो यू। तो देखिए आई के साथ क्या होता है, आई के साथ क्या होता है, एम होता है। जेकरा बारे में हम बतिया रहे हैं यदि अकेला व्यक्ति रहे तो उसके साथ इज होता है, यदि आई के साथ एम होता है हमेशा प्रयोग करते हैं। जिसके बारे में बतिया रहे हैं यदि अकेला है, चाहे ही रहे, सी रहे, राम रहे, श्याम रहे, मोहन रहे, सोन रहे, माने कुछ भी रहे, तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा, इज का। अब बाकी सब के साथ आर का। जहां आर का प्रयोग होगा, देखिए जहां आर का प्रयोग होगा वहां पास्ट टेंस में वेयर का प्रयोग होगा। जहां ए आर ई आर और डब्ल्यू आर ई लिखा था ना, तो मिलियो आर ई आर ई, तो इसके साथ क्या होगा आर का। और जहां दोनों का प्रयोग होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज वेयर, वाज का प्रयोग होगा। इस दोनों के साथ तो वाज, इसके साथ कोई दिक्कत देखिए एन एप्पल, अब क्या लिखे इसके साथ क्या होगा, एन एप्पल, इज के एम क्या हाँ इज, फिर ईट का V3, जैसे V1 V2 V3 होता है। V1 क्या होता है, अलग अलग भी हो सकता है, एक जैसा होता है। V2 आपका उसी का है ना, और V3 उसका कभी कभी मिलता है भी अलग अलग, ईट 8 टी 10, और बाकी V1 में ही क्या किया, ING जोड़ दिए तो V4 हो गया। अब V1 में ही एस जोड़ देते तो क्या होता है, V5, इसलिए V4 V5 को याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर V3 क्या होगा, ईट का V3 क्या होता है, ईट 8 ईट 10, तो क्या हो जाएगा ईट 10। फिर यहां पर क्या लिखे, बाई, और फिर इसका माने सब्जेक्ट है आई का माने जो केस होता है, आप केस पढ़ेंगे कारक, तो इसमें आई का मी होता है।
प्रचार करता है चोटी वाला नमस्ते, है ना, डोंट सी मी सी रियल मी, टीवी में प्रचार देता है ना, डोंट सी मी सी रियल मी, तो मी है ना, तो मी मान आई का क्या हो जाता है मी, यू का यू रह जाता है, ही का हिम, शी का हर, ऐसा होता है। आगे देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब इसके बाद सेम इसी टेंस में चलते, सेकंड में चले तो इसका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है पास्ट टेंस में पहिल का बेटा, ये पहिल का बेटा है भाई, माने सिंपल वाला है ना, सब्जेक्ट भी टू, और तब क्या होता है फिर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे उदाहरण के लिए है फिर आई रहेगा तो आई भी टू का क्या हो जाएगा, इट का क्या होगा बुआ एट, बहुत अच्छा, आई एट एन एप्पल, एन एप्पल। कहीं बहुत सारा एप्पल्स रहेगा तो एप्पल्स के साथ यहाँ पर आर हो जाता बुआ, समझ रहे हैं ना। हम क्या बोले अकेला कोई रहेगा थर्ड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं तब ये ईज होगा, और नहीं तो एक से ज्यादा रहेगा, राम श्याम, राम रहेगा तो यो ईज होगा, श्याम रहेगा तो यो रहेगा, ही रहेगा तो यो होगा, सी रहेगा तो यो, लेकिन राम और श्याम दोनों मिल जाएगा तो आर हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा प्लूरल हो गया वो। हाँ 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 बिल्कुल, नंबर दो तरह का होता है अंग्रेजी में, सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वहां पर दो ही, हरिवंश राय बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, है ना, कुन बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन, अमिताभ बच्चन। चलिए तो देखिए ये आपका हो गया, मैंने एक सेव खाया तो एक सेव मेरे द्वारा खाया गया, हम क्या बोले उसी के जैसे यहाँ पर कर दिए ऑब्जेक्ट प्लस इसके बदले में क्या लिखे, दोनों के बदले में आप ही लोग से पूछेंगे क्या लिखे, अभी बोल रहे थे इज एम के बदले क्या लिखे, आर के बदले क्या लिखे इसमें, हाँ इसके बदले वाज, है ना, आप पास्ट टेंस ना देख रहे हैं ना आपका, इसके लिए क्या लिख देंगे आरी वाला आरी, जैसे देखिए हम याद करने के लिए तरीका बता रहे हैं कि तंगा मिल रहा है ना, तो मिल रहा है ना, तो ऐसे करेंगे। अब इसके बाद क्या लिखेंगे वाज वेयर, और फिर वही सब में वही सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ से V3, तब क्या होगा बाय, तो तब क्या होगा, हाँ सब्जेक्टिव केस, उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा, ऐसे लिखने के लिए लिखते हैं। अब बनाइए इसका, मैं एक सेव खाता, मैंने एक सेव खाया, मैं सेव खाता था, मैंने खाया हुआ ना, मैंने एक सेव खाया, तो एक सेव मेरे द्वारा खाया, हाँ मैंने है, इसमें क्या है मैं सेव खाता था तो सेव मेरे द्वारा खाया जाता था, तो इसका क्या हो जाएगा ये बन जाएगा सब्जेक्ट। तो क्या लिखे यहाँ पर बोलिए आप लोग, क्या यहाँ क्या लिखे हम यहाँ पर, इसको चेंज करना है, क्या लिखे, जैसे इसको चेंज करके यहाँ लिखे हैं ना, उदाहरण का इसका एक्टिव वॉइस है तो पैसिव में ना कन्वर्ट किए हैं, ये रहेगा आपको 10th में एग्जाम में, क्या लिखे, हाँ बहुत अच्छा। चलिए अब क्या लिखे, हाँ एप्पल, अब एन एप्पल एगो हुआ तो एक के लिए क्या प्रयोग होगा वाज के वेयर, वाह। अब क्या लिखे इसमें V1, इसमें V1 क्या था, V1 नहीं, वर्ब कौन है इसमें, खाना पीना, हंसना रोना गाना झगड़ा करना बतियाना बीच बीच में बकबकाना सब क्या है वर्ब है। चलिए तो क्या लिखे इसका V1 है ईट का, फिर V3, सब में V3 रहेगा भाई, यहाँ से सेम क्या लिखे अब, हाँ ईटेन। अब क्या लिखे बाय, अब क्या लिखे डोंट सी मी सी रियल मी, क्या लिखे आई का क्या हो जाएगा मी। चलिए इसी तरह से यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है सब्जेक्ट, और ये दोनों मौसी होता है, ये माई मौसी होता है, मरे माई जिए मौसी, क्या होता है देखिए ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में से यहाँ पर विल चाहे सेल रखिए, क्या लिखे विल सेल, है ना, और तब क्या हो जाएगा विल सेल के बाद क्या हो जाएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या करना है, इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और तब क्या हो जाएगा ये दोनों में से कोई एगो विल और सेल, और इसका क्या हो जाता है इसमें बी होता है टू बी फॉर्म, तो बी क्या हो जाएगा बी प्लस फिर वही V3, तब बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे देखिए और विल का प्रयोग किसके लिए होता है, विल का प्रयोग किसके साथ होता है भाई, जो बोलने वाला रहेगा ना, बोलने वाला जो रहता है उसके साथ शैल का प्रयोग होता है, माने हम रहे चाहे हम लोग रहे, मैं रहूं चाहे हम लोग, फर्स्ट पर्सन के साथ होता है शैल का प्रयोग, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या होता है
सेल का प्रयोग। अब बाकी सब के साथ बिल 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 क्या है, सबको बिल बिल करना है। यू शी ही दे दोज, और आई और वी के साथ क्या होगा, सेल का प्रयोग। कहीं उल्टा बोला गया तब, जैसे आई शेल ग्रो कहेंगे आई सेल, आई सेल ईट, V1 का ईट, एन एप्पल, क्या है एन एप्पल, तो मैं एक सेव खाऊंगा, सेव खाऊंगा। कहीं कहा गया कि आई विल ईट एन एप्पल, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। तो यदि उल्टा बोला गया माना निश्चित, उल्टा बोला गया कि मैं एक सेव खाऊंगा, तो अर्थ क्या हुआ, आई के साथ सेल का प्रयोग हुआ तो ठीक है खाऊंगा, आई के साथ कहीं विल का प्रयोग हो गया धोखा से, कोई कहे मैं सीतामढ़ी जाऊंगा, तो आई शेल गो सीतामढ़ी, कहीं आपसे बोला कि आई विल गो सीतामढ़ी, आई के साथ विल होगा, सर हम निश्चित जाएंगे चाचा जी, तब तो बोल रहे हैं आई विल गो, तो थोड़ा ही कर लेना है। जैसे ही विल गो सीतामढ़ी, ही विल गो सीतामढ़ी, वो सीतामढ़ी जाएगा। अगर ही के साथ उलट गया, ही शेल गो कहा गया, वो निश्चित जाएगा, हम जानते हैं, हमारा दोस्त है, पक्का है, वो जाबे करेगा, तब तो कन्फर्म है। जहां निश्चितता रहेगा वहां पर क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। ऐसे आई और वी दोनों के साथ क्या होगा, शेल। चलिए, तो इसका हो गया, जैसे इसका उदाहरण हो गया, इसका कन्वर्ट कीजिए। और अब क्या लिखे आप लोग बताइए, कन्वर्ट कीजिए। हाँ बहुत अच्छा, चलिए आप अब क्या लिखे, हाँ अब क्या लिखे, हाँ विल, थर्ड पर्सन सिंगुलर में सब विल होगा, बिल्कुल सही विल। अब क्या लिखे, दोनों में से एगो चुनना था। अब क्या लिखे, हाँ देखिए ना कुछ है ना अभी, हाँ विल बी। तब क्या लिखेंगे, हाँ अब क्या लिखे, अब क्या लिखे मी। इसी तरह से बुआ सेकेंड वाला का हम थोड़ा सा कर देते हैं, तब अधिक कर देंगे। देखिए अब इसी का करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस आर प्लस ई, टेंस वाला सूत्र है, ऊपर का टेंस समझ लीजिए, टेंसों का पढ़ाई है, प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण देंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम, आई के साथ एम ईटिंग, मैं क्या खा रहा हूं, एन एप्पल। अब इसका फिर उलटना है तो ऑब्जेक्ट इधर कर दीजिए, इसका हो जाएगा इज एम आर, है ना, जैसे कहेंगे आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो एन एप्पल इज एप्पल, तो इसका बीइंग क्या हो जाएगा, बीइंग, जिसमें आई एन जी वाला रहेगा वही ऐसा लगा जाए, याद रखिएगा बीइंग। फिर अभी थ्री, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट, होगा कि नहीं, मैंने यहां सब्जेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, यहां पे क्या लिखे, क्या लिखे, एन, क्या लिखे, हाँ क्या लिखे, तीनों में से कौन लिखे, सेवा के से बोलने वाला है कि सुनने वाला है कि कोई केवल सास पुतो है, हाँ बहुत अच्छा। इसके साथ अब ये तो हो गया, अब क्या लिखे, हाँ विंग, क्या लिखे अब, हाँ ईटेन। अब क्या लिखे, क्या लिखे, आई के साथ मी, बहुत अच्छा। चलिए हम बोले ना, हम आपसे लिखवाएंगे, आपको नहीं भी आता तो भी आप बताएंगे। ये समझ लीजिए कि पहले का टेंस का हो गया सूत्र, ये दूसरा का टेंस का, तो ऊपर टेंस का सूत्र हो जाता है, नीचे क्या हो गया आपका, यही वॉइस का सूत्र हो गया। कितना इजी है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखे बताइए, तो आप ही लोग बताइए। चलिए इसको देख करके टेंस में पास्ट टेंस का पहले का माने इसका सूत्र लिखना है, क्या लिखेंगे बताइए। हाँ ये आपको पहले का बेटा न हुआ, ये दूसरा का बेटा माने क्या, दूसरा का टेंस को क्या बोलते हैं, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, उसको बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। और दूसरा नाम क्या है, इम्परफेक्ट, माने प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट। और किसी का नाम रहता है रामू रहता है, बबलू डब्लू नाम रहता है घर का, तो उसका भी नाम है वो क्या है, पहिलका का नाम सिंपल रहता था, सिंपल एकदम स्टाइल में नहीं रहता था, सिंपलो नाम था, इंडिफिनिट भी नाम था। इसका क्या नाम है, कंटिन्यूअस नाम है, कोई काम करते ही रह जाता, कर रहा है, मैं खा रहा हूँ, गा रहा हूँ, हंस रहा हूँ, रहा हुआ है ना, इसलिए। आज दूसरा नाम क्या, इम्परफेक्ट, पूरा काम नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर इस टेंस को देख करके हमको बताइए पास्ट टेंस में क्या लिखे, बोलिए। हाँ क्या, हाँ ये सूत्र हो गया बुआ, ये सूत्र है, कोई सेंटेंस इसमें डालेंगे।
सूत्र क्या लिखे? एस। अब क्या लिखे? इसके लिए क्या होता है? इस दोनों के लिए क्या लिखे? इस दोनों के लिए क्या लिखे वहां पर पास्ट टेंस में? हाँ, इस दोनों के लिए क्या लिखे थे? हाँ, तो क्या लिखेंगे? वाज। फिर मैंने इसके लिए पास्ट टेंस में यही प्रयोग होता है, तो यही में लिखेंगे वेयर। फिर क्या हो जाएगा? वो सेम रूप भी फॉर्मा में क्या होता है? कहीं कहीं लिखा रहेगा V1 प्लस ING, बात वही है। V4 क्या है? V1 प्लस ING। ईट में ईटिंग, रीड में रीडिंग, टीच में टीचिंग, बीट में बीटिंग। चलिए अब क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। एक इसका ये जनरल हो गया। अब इसका हम उल्टा करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? वाज। क्या लिखेंगे? वेयर। इससे बताइए अब हम क्या लिखे बोलिए? इस लाइन में क्या लिखे? बीइंग। हाँ चलिए क्या लिखे? अब क्या लिखे? क्या लिखे? हाँ, अब इसका एक उदाहरण दे दीजिए। उदाहरण जैसे मैं खाना खा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं भेलपूरी खा रहा था, है ना, तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं? चलिए, तो क्या है? मैं आइसक्रीम खा रहा था, तो मैं अभी आइसक्रीम नहीं खा रहा था। क्या खा रहा था? ठंडी का समय अब आ गया है तो इसलिए नहीं खा रहा था। आई के साथ क्या होगा? आई वाज ईटिंग। आई वाज ईटिंग एन एप्पल। ये हो गया इसका सूत्र। ये क्या हो गया? एक्टिव पैस। ये क्या? एक्टिव। हमको क्या कन्वर्ट करना है? पैसिव। क्या लिखे इस सूत्र में बताइए? एन एप्पल। चलिए क्या लिखे? एप्पल एंड हाँ, अब क्या लिखे? माने एन एप्पल वाज ईटिंग मी। एक से मुझे खा रहा था उसका एन एप्पल। जैसे आई वाज ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेव खा रहा था। आप उसे छोड़ दिए, एन एप्पल वाज ईटिंग मी, एक सेव मुझे खा रहा था। कि सेव मेरे द्वारा खाया जा रहा था। हाँ, बात वही। इसमें क्या लिखे बोलिए? एन एप्पल। हाँ, बीइंग। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब क्या लिखे? हाँ, वाह वाह राम जी। चलिए अब नहीं, देखिए बहुत खुशी हो रही है हमको। थकान बहुत ही खुशी होती है, एक भी समझते हैं। तो अब इसी तरह से यहाँ पर लिखना है। क्या लिखेंगे? आई भाई, इसका तो पहचान है, सेल भी लगा रहेगा। क्या रहेगा? सेल चाहे बिल। प्लस यहाँ पर क्या रहेगा? बी। प्लस V4। इस बेटा का पहचान है, इसका V1 V2 रहेगा, इसमें V4 रहेगा। और फिर परफेक्ट टेंस में क्या रहता है? मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, मैं खा रहा, मैं खा चुका था, मैं खा चुकूंगा। इसमें V3 रहेगा, सबका पहचान होता है। फिर लास्ट टेंस का क्या होता है? V4, सब पहचान होता है। चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। एक उदाहरण बताइए, क्या लिखे? आई। इसमें से क्या ले? आई के साथ क्या लिखे? हाँ, आई के साथ सेल ही होता है। कहीं उल्टा लग गया तो निश्चित हो जाता है बहुत। चलिए अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? हाँ, अब क्या लिखे? अब हाँ, अब क्या लिखे? हाँ, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, बहुत खुशी की बात है। अब हम इसका सूत्र हम लिख लिए हैं, सेकेंड टेंस का। ये एक्टिव का सूत्र माने टेंस का सूत्र। अब पैसिव माने मैं सेव खाता, मैं एक सेव खाता रहूंगा, तो सेव मेरे द्वारा खाता जा रहा है, मैंने खाता, सेव मेरे द्वारा खाया जाता रहेगा। यही नहीं हुआ उसका उल्टा? आगे सेव मुझे खाता रहेगा ऐसा बीइंग छोड़िएगा तो सेव मुझे खाता रहेगा, है ना। चलिए तो इसका सूत्र क्या लिखेंगे? ये देखिए, इसका सूत्र लाइन के साथ देखिए। ये एक्टिव का सूत्र हो गया मेरा टेंस वाला। अब पैसिव का क्या हो गया? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखे? ऑब्जेक्ट। अब क्या लिखे? क्या लिखे अभी बोलिए? हाँ, शैल विल। ये सूत्र लिख ले, विल। अब इसके बाद बी। चूंकि इसमें रहेगा V4 है तो बीइंग होगा। सब में क्या होगा? बीइंग। बी सेल बीइंग है। तब बीइंग के बाद फिर वही चीज क्या होता है? हर जगह क्या होगा? हाँ, V3। तब बाय प्लस
सब्जेक्ट। अब इसका वो कन्वर्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखे? एन एप्पल। अब क्या लिखे? क्या लिखे? हाँ विल, क्योंकि आई के साथ होता है। बहुत अच्छा। अब क्या लिखे? बी। अब क्या लिखे? बी। अब क्या लिखे? ईटेन। हाँ, अब बाय। तो इस तरह से आप जो है सो माने 3 गो टेंस का 3 गुना 6 गो भेद पढ़ लिए। 6 गो पढ़े कि नहीं? पूरे आर्टिकल से पढ़ लिए। सिंगुलर प्लूरल का भी बोध हो गया। और आपका एक्टिव पैसिव वॉइस का कितना हो गया? 1 गो ई घर, 2 गो माने 2 टेंस हुआ तो 2 2 4 और 2 6। ही के साथ कीजिएगा, यू के साथ कीजिएगा, ही के, शी के साथ, राम के साथ, बहुत प्रकार का वाक्य हो गया। इतना आपका खत्म हो गया है। बहुत सारे टीचर बताएंगे इसमें से 2 का नहीं होता है, 2 टेंस का पीछे वाला सबका होता है, हम आपको बताएंगे। तो आज आपका आधा खत्म हो गया है। इतना ही समय कभी दीजिएगा तो फिर हो जाएगा, है ना। हमें विश्वास है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी सूत्र के साथ। जो भी ध्यान दिए होंगे अभी तो उनको लग रहा होगा कि क्या है, लेकिन ध्यान दिए होंगे तो लगे इतना इजी वे में, है ना। कोई कहा कि भाई हम तो बिहार बोर्ड के लड़का है, यहाँ अंग्रेजी कुछ हिंदी लिखवे नहीं किए हैं सर। फिर आप कोई कहिएगा कि एन का प्रयोग साउंड वाली बात कितना इजी वे में है। जहाँ हिंदी बोलना था हिंदी लिखे हैं, यहाँ हिंदी कहीं लिखे हुए हैं नहीं। सब आपको समझ में जो ध्यान दिए होंगे उनको आता होगा। ठीक है, धन्यवाद।